तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे। जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कीजिए। नियोजन नीति को लेकर के एक बातचीत सदन में हेमंत सोरेन ने कही थी मुख्यमंत्री रहते हुए कि भले ही 60-40 का ये चल रहा है लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो झारखंडी लोगों। तो कैसे करेंगे आप? वही मैं आपसे वो जी उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 को आपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में OBC है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कीजिए। बात ये बताइए कि आप अब आंदोलनकारी तो हैं नहीं, नेता हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी ये जो कुछ नाम जो सार्वजनिक कर रहे हैं जिनको नौकरी मिली है जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव। जी झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले ही दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी मैंने आपसे सवाल किया है। जी देखिए इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं? जी हम आप जब लेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेशों से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहां भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहां हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए आप 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर। देखिए सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में ही है। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।